क्वेश्चन पे आप सबसे बात करूंगा और व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा। पहली बात, आपने पूछा कि सोशल मीडिया का सदुपयोग दुरुपयोग, इसको आपने बाधा बताया कि बड़ी चुनौती है इसका कैसे प्रयोग किया जाए। पहली बात, विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है सूचनाएं प्राप्त करने का, अपनी बात को रखने का, किसी का भेद रहस्य खोलने का, लेकिन भेद रहस्य खोलने का या और कुछ इसका काम लेने का। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत सोच से, ये केवल 10% ही अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मददगार है। वहां तक जहां तक कोई भर्ती की सूचना प्राप्त करे या कोई दूसरी सूचनाएं भर्ती रिलेटेड, उसके अलावा मैं सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का साधन मानता हूं विद्यार्थी के लिए। मैं इसको पढ़ाई का दुश्मन मानता हूं, याददाश्त का दुश्मन मानता हूं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया एक नशा है। सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी, वो सब एक विद्यार्थी के लिए नशे की अलग अलग सामग्रियां है, जैसे जर्दा, गुटखा, अमल, अफीम, तंबाकू जो है ना, डोडा, ये सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग है। जिसको जिसकी चस्का लग जाए, जैसे नशे की, ये मादक पदार्थ खाने की, उसी प्रकार से सोशल मीडिया भी इसी प्रकार से विद्यार्थी की जो उसकी पढ़ने की क्षमता है, ध्यान लगाने की क्षमता है, एकाग्र क्षमता है, वो खत्म कर देता है। लगातार वो सोशल मीडिया के अधीन हो जाता है। उसमें जो कंटेंट, जो सामग्री देखता है, दिमाग में उसके वही चल रहा होता है। हकीकत से उसका वास्ता कम होता है। ये हम सबके सामने चुनौती है, चाहे हम प्रशासक हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं, कुछ भी। सोशल मीडिया एक नशा है, एक बीमारी है। इसका सार्थक प्रयोग बहुत सीमित है। 90% ये वर्थ है, बेकार है और केवल आपको अपने मूल उद्देश्य से भटकाता है। आप अच्छे मंतव्य के साथ मंदिर आए हो, भगवान के छोटे से उदाहरण से अपन आपके सामने बताना चाहूंगा। आए हैं, लेकिन भगवान को आपने कितनी शिद्दत से याद किया। गुरु महाराज के दर पे पहुंचे, उस वक्त ध्यान से ज्यादा युवाओं का ध्यान सेल्फी लेने पे पहुंचे, इस चीज की जानकारी देने पे है। लोग इन बता रहा है कि लाला सर पहुंचा है, फेसबुक अपडेट होगी, लाला सर पहुंचा है, फोटो डालेंगे, फिर लाइक का इंतजार करेंगे, फिर मैसेज करेंगे। इस चीज का उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। और जो फोटो खींची जा रही है उसकी गुणवत्ता एक्चुअल वाली से ज्यादा अच्छी आ रही है। उतना सुंदर दिखता नहीं हूँ इस फोटो में। मेरी जो फोटो है बहुत सुंदर है, लेकिन इतना सुंदर मैं हूं नहीं। तो सोशल मीडिया फोटो एक तो आदमी की सच्चाई है, उसे ज्यादा सुंदर दिखा रहा है, वर्चुअल दिखा रहा है। उस पर दिखने की जो होड़ है, उसे कुछ लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये पढ़ाई में बाधक। सोशल मीडिया पे अनावश्यक जो चीजें हैं उस पर अनावश्यक राय देने लग जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है सूचना के लिए, लेकिन जिन्होंने ये सोशल मीडिया बनाया है, जिनकी ये कंपनियां, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जो सूचनाएं, जो फोटो जो आप शेयर कर रहे हो, उससे उनका धंधा चल रहा है। वो सूचनाएं वो बेच के उनसे विज्ञापन आपकी साइट पे आते हैं। आप जयपुर पहुंचोगे, खट खट 10-15 विज्ञापन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे कि उबर लोगे, ओला लोगे, कौन से होटल में रुकोगे, फलाना ऐप जिसे आपने डाउनलोड करा, सब अपने अपने मैसेज भेजते हैं। तो ये व्यापार का तरीका है, आप अपनी निजता खो रहे हैं। सोशल मीडिया पढ़ाई में कहीं भी मददगार नहीं है। और दूसरे लोग भी, मैं समाज के, जो हमारे पूरे समाज से निवेदन करना चाहूंगा, इसका प्रयोग करो आप, लेकिन सोच समझ के संजीदा तरीके से प्रयोग करो। ये बीमारी है, इसे ज्यादा आक्रामकता से, इस तेजी के चक्कर में कई बार बहुत गलत अपन कर डालते हैं बिना सोचे समझे, जो मर्यादा के खिलाफ है, विधि के खिलाफ है, हम पूरे समाज के लिए घातक होती है। उसको सार्थक तरीके से सोच समझ के विधि अनुसार बात रखने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन कई बार किसी पोल खोलने के चक्कर में गलत भी हो जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी मातृशक्ति से, सभी युवा साथियों से, कोई भी घटना हो, चाहे समाज की हो, किसी और की हो, कोई दूसरी घटना हो, संयमित तरीके से अपनी बात रखें, सही जगह मंच पे बात रखें। सोशल मीडिया सिर्फ फोटो खींच के या घटना का फोटो डाल के किसी को डालने के या प्रथम सूचना दाता बनने से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, उससे आपका नुकसान होने वाला है। मैं सब समाज से भी मेरी तरफ से निवेदन करता हूं कि हम सब बचें। अब रही मेरी बात, मैंने आज दिनांक तक जीवन में, जब तक मैं आरएस नहीं बन गया था, 17 अक्टूबर 2017 दिवाली से एक दिन पहले रिजल्ट आया था, जब अंतिम रूप से मेरी 4वीं मेरिट आई थी, क्योंकि मेरा ध्येय ये था, बराबर मेरा संकल्प था, और मैं इस प्रतिदिन जूझता था कि मेरे को व्हाट्सएप नहीं चलानी, फेसबुक और ये मल्टीमीडिया फोन भी नहीं लाना। मैं आज दिनांक तक मैंने मल्टीमीडिया फोन नहीं खरीदा है। 2 मल्टीमीडिया फोन पहला मेरी धर्मपत्नी ने मेरे दिया था, ये बिथारकन को जो लगा है जी ना, और ये दूसरा किसी मेरे साथी ने इसी दिसंबर महीने में दिलवाया, मात्र 2 फोन। तो मैं अपनी सफलता में, अपनी एकाग्रता में इसको बाधक मान के मैंने यदि पालन किया तो मैं बच पाया हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद इस चीज का, इस रखे का, इस नियम का मेरे को फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। मेरी एकाग्रता ठीक रही तो गुरु महाराज की कृपा रही, जहाँ मैं जिस चीज के लिए प्रयास कर रहा था उस हद तक, उस चीज तक पहुंच पाया हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब। मैं भी मतलब इसी चीज के लिए प्रिपेयर था कि ये एक वर्तमान